कल मैंने आपको जो होमवर्क में दिया था समांतर श्रेणी का जो चैप्टर खींच करके उस पर आपने काम किया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी का के पदों को ज्ञात करेंगे जब आपका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो। जैसे आपने सीखा कि प्रथम पद यदि ए है और सर्वांतर डी है तो आपको पता है कि प्रथम पद पहले होता है, फिर उसके बाद पहले में डी को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद आ जाता है, फिर पहले दूसरे में फिर एक डी जोड़ देते हैं तो तीसरा पद हो जाता है। तो डी में एक डी जुड़ गया तो 2D हो गया, फिर एक डी जोड़ देंगे तो चौथा पद हो जाएगा। इस प्रकार से आप पद लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे तो एक चीज क्लियर हो रही है कि पहले पद में एक भी डी नहीं है और दूसरे में एक तो डी है। इसका मतलब दूसरा पद निकालना है तो एक डी रहेगा, तीसरा निकालना है तो 2D रहेगा, चौथा निकालना है तो 3D रहेगा। मतलब क्या है? मतलब क्लियर है कि जो पद निकालना है उससे एक कम डी रहेगा। जैसे आपको 20वां पद निकालना है तो a + 19D रहेगा। उसी तरह से अगर आपको n वां पद निकालना है तो n वां पद आपका हो जाएगा a + n - 1D, क्योंकि यहां पर मैंने भी आपको बताया कि d की वैल्यू हर पद के लिए एक कम रहेगी। तो यहां पर 20वां पद के लिए a + 19D रहता है, इसलिए यहां पर n वां पद के लिए a + n - 1D रहेगा। शुरू में मैंने आपको सूत्र दिखाते समय ये भी बताया था कि इसी n वां पद को Tn कहते हैं और इसी को अंतिम पद भी कभी कभी कहते हैं, अंतिम पद। और जैसे इसको अंतिम पद कहेंगे तो ये अंतिम पद यल हो जाएगा, चाहे Tn कह लीजिए चाहे यल कह लीजिए। और इसका भी वही सूत्र है a + n - 1D। तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका कि कौन उस श्रेणी में n वां पद कौन सा है ये ज्ञात इससे कर सकते हैं। अगर आपको अंतिम पद ज्ञात हो तो वो अंतिम पद कौन सा पद है ये निकाल सकते हैं। तो कोई भी सवाल के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ, और न केवल समांतर श्रेणी बल्कि किसी भी सवाल के लगाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप उसमें क्या क्या दिया है। तीन ही बातें होती हैं। एक, उस सवाल को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए और निकालिए कि आपको क्या क्या ज्ञात है। दूसरा, उसमें आपको पूछ क्या रहा है। जो आपको ज्ञात है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो आपसे पूछ रहा है उसको आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और फिर तीसरा काम बस आपका इतना ही रह जाता है कि जो दिया है और जो पूछ रहा है उन दोनों के बीच में हम कौन सा फार्मूला सेट करें। और जैसे ही आप इस फार्मूला को सेट करना सीख जाएंगे फिर कुछ भी नहीं रह जाता सिवा कैलकुलेशन के। आपको इधर से उधर पक्षांतर करना है, गुणा करना है, भाग देना है, जोड़ना, घटाना, बस यही कैलकुलेशन रह जाती है। तो अगर आप किसी सवाल को बेहतर तरीके से लगाना चाहते हैं तो पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि उसमें क्या क्या ज्ञात है, और ये जानने के लिए आपको सवाल को कम से कम 2 या 3 बार बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। तो जब पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको आप में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, और फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा वो पूछ क्या रहा है। तो अगर आपने सूत्रों को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि दिए हुए से जो ज्ञात करना उनके बीच में कौन सा सूत्र लगेगा। जैसे मैं इस सवाल लूं आपको, और वो है कि 4, 7, 10 से लेके 148 में ऐसे दिया हुआ है 4, 7, 10 डॉट डॉट करके 148 दिया है, और आपसे पूछता है कि कौन सा पद 148 है। तो आपको बताना है कि कौन सा पद 148 है। अब आपको क्या पता चल गया कि n वां पद आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या क्या मालूम है और क्या हमें पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, और दिया क्या क्या है। हमें दिया है पहला पद a = 4, d हम निकाल सकते हैं। दूसरे में से पहले आपको सिखाया है पहले से, दूसरे में से पहले घटा दीजिए
7 माइनस 4, ये आपका डी आ गया। और यन और अंतिम पद जिसको आप टीएन भी कहते हैं और यल भी कहते हैं, दोनों चीजें कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टीएन लिख लीजिए तो भी आपको यनवा पद मिल जाएगा, या अंतिम पद कहना चाहते हैं तो यल लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एक हम यहाँ दोनों लिख दिए, आपको एक लिख सकते हैं, वो आपका है 148। और पूछ क्या रहा है कौन सा पद, यानी यनवा पद। यनवा, ये यन का वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपके पास जो ज्ञात है और जो पूछ रहा है, इन दोनों के लिए एक सूत्र प्राप्त है आपको, a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ d भी पता है, a भी पता है और यनवा पद भी पता है। अब खाली यन नहीं पता है तो अपने आप कैलकुलेशन होगा, निकल के बाहर आ जाएगा। यानी आपका टीएन हो गया 140। आप पहले एक सूत्र लिख लीजिए, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो आपका ये 148 हो गया। a की वैल्यू है आपकी 4, एन आपको पता नहीं है, और d की वैल्यू है 3। अब ये 4 को इस पार भेज देंगे तो 148 से 144 निकल जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3n माइनस 3। अब ये 3 माइनस है, इस पर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 147 इज इक्वल टू 3n। सो n इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया 147 इज इक्वल टू 3n। देन n इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए 4 और 9, n इज इक्वल टू 49 आ गया। यानी 49वां पद जो है वह 148 आएगा। यही आपको करना है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऐसे ढेरों सारी सवालें इसमें पड़ी हैं। मैं आपको उसको क्लिक करके भेज रहा हूं, आप उसको करके और जो ना आए उससे मुझे पुनः अवगत कराइए, ताकि मैं फिर से ऐसे बनाकर आपको भेजूं। थैंक यू।